नमस्कार दोस्तों, लीड इंडिया लॉ एसोसिएट्स यानी लीला के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाई कोर्ट ने मैरिड कपल लिव इन रिलेशनशिप में रह सकें उसके लिए एक बहुत ही शानदार बोलेंगे या बहुत जो लोग हैं जैसे हैं वैसे वैसे आप इसका इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं, लेकिन एक जरूर ऑर्डर आया है जिसके बारे में मैं जिक्र करूंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि लिव इन रिलेशनशिप को लेकर के हमारे देश में हमारा कानून क्या कहता है, उसके लिए मैं आपको कुछ पॉइंट वाइज बताऊंगा जो आपको इस वीडियो के माध्यम से समझ आएगा। सबसे पहला चीज तो यह कि लिव इन रिलेशनशिप के लिए एक कपल का साथ रहना जरूरी है ताकि उन्हें पति पत्नी की तरह समझा जा सके या पति पत्नी की तरह साथ रहें। हालांकि इसके लिए कोई समय सीमा नहीं निर्धारित किया गया है कि कितने समय तक साथ रहें, लेकिन उनका लगातार साथ रहना जरूरी है। ऐसे संबंध को लिव इन नहीं माना जाता है जिसमें कोई कभी कभी साथ रहता हो या कभी साथ रहता हो, अलग हो जाता हो, फिर साथ रहता हो, तो उसको नहीं माना जाता लिव इन रिलेशनशिप। दूसरा जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है इसमें कि लिव इन कपल का एक ही घर में पति पत्नी की तरह रहना अनिवार्य होता है। मतलब जो घर हो वो एक ही घर में रहते हो और वो भी पति पत्नी की तरह रहते हो, तभी माना जाएगा कि वो एक लिव इन कपल है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जो भी लिव इन कपल है घर में जो सामान है उसका संयुक्त रूप से इस्तेमाल करते हो। ऐसा ना हो कि एक घर में हो, जैसे मान लीजिए कि एक बिल्डिंग है उसमें कई फ्लोर है या एक ही फ्लोर पे चार चार फ्लैट बने हुए हैं। अगर अलग अलग फ्लैट में एक पुरुष और एक महिला रहते हैं तो क्या लिव इन मान लिया जाएगा? नहीं। तो उसमें बताया गया कि लिव इन मानने के लिए जरूरी है कि जो घर का सामान है उसको भी संयुक्त रूप से वो इस्तेमाल करते हो, तभी उसको लिव इन माना जाता है। जो चौथा पॉइंट है कि लिव इन साथी को पति पत्नी की भांति घर के कामों में एक दूसरे की सहायता भी करनी होगी। एक दूसरे की सहायता कर रहे हैं तभी माना जाएगा और इन सब का प्रूफ भी होना चाहिए। जो फिफ्थ पॉइंट है कि लिव इन में रह रहे कपल के लिए यह जरूरी होगा कि अगर उनके बच्चे हों तो उन्हें भरपूर प्रेम और स्नेह दें ताकि उनकी उचित परवरिश हो सके। एक माँ बाप की तरह वो पूरी तरह से उसकी अच्छी परवरिश देनी चाहिए। जो अगला पॉइंट है कि लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले कपल को वयस्क होना जरूरी है, एडल्ट होना जरूरी है। अगर वो एडल्ट नहीं है तो उनके रिलेशनशिप को वैध रिलेशनशिप या लिव इन रिलेशनशिप के अंतर्गत नहीं माना जाएगा। कि लिव इन रिलेशनशिप की सबसे महत्वपूर्ण शर्त यही है कि दोनों व्यक्ति का पहले से कोई पति या पत्नी नहीं होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति पूर्व में पति या पत्नी के रहते हुए किसी और के साथ लिव इन रिलेशनशिप बनाता है तो उसे अवैध माना जाएगा। अब जो मैंने आपको यह बात बता दिया उसके साथ साथ मैं आपको एक और महत्वपूर्ण बात बताऊं कि ये कौन सा एक्ट डील करता है। हिंदुस्तान में डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 है, उसके तहत ही जो भी महिला अगर किसी पुरुष के साथ रह रही है, एक लिव इन रिलेशनशिप में रह रही है, तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के मुताबिक उनको पूरा हक है कि वो मेंटेनेंस की भी मांग कर सकें और अगर कोई डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है तो उसके खिलाफ अपने लिविंग पार्टनर के खिलाफ जाकर के केस भी कर सकें। अब इस पे कई हाई कोर्ट्स ने अलग अलग फैसले दिए हैं। हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक फैसला सुनाया। उस फैसले का जो मजलूम था वो ये था कि भाई अगर लड़का और लड़की दोनों ही मैरिड थे और लड़की चूंकि एजुकेटेड थी, वो किसी और के साथ रहना चाहती थी, तो हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया कि लड़की एजुकेटेड है, उसकी पर्सनल लिबर्टी है कि वह किसके साथ रहे, और इस तर्क के साथ में हाई कोर्ट ने उन्हें लिव इन रिलेशनशिप में रहने की अनुमति भी दी, उन्हें प्रोटेक्शन भी दिया। तो ये अपने आप में कई आश्चर्य वाला आश्चर्य हो जाता है इस तरह के फैसले से। जबकि वहीं एक दूसरा फैसला आया जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट के ही जजेस ने फैसला सुनाया और उसमें कहा कि अगर लड़का या लड़की जो कि पहले से मैरिड है घर से भाग गए और भाग के लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे और उन्होंने हाई कोर्ट से मांग कर दी कि उनको प्रोटेक्शन दिया जाए, उसमें हाई कोर्ट तो इतना नाराज हो गया कि उसने ये भी कह दिया कि भाई अगर आप इस तरीके से जो है आप कानून का माखौल उड़ाओगे, ये एक तरीके से एडल्ट्री है, आप एडल्ट्री में जाके रह रहे हो, बाइगेमी क्यों ना माना जाए, ऐसा भी कोर्ट ने कहा और इसको खारिज भी किया, याचिका को भी खारिज कर दिया और जुर्माना भी लगा दिया। जबकि वहीं पे एक दूसरे मामले में पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की बात मैं करूं तो वहां पे एक कपल गए और उन्होंने कहा
कि चूंकि उनके माँ बाप ने उनके डॉक्यूमेंट्स को जब्त कर लिया है और उनके पास वैलिड डॉक्यूमेंट है ही नहीं, वो किस तरीके से शादी करें। चूंकि उनके पास वैध डॉक्यूमेंट है ही नहीं तो इसलिए वो शादी नहीं कर सकते, और जब शादी नहीं कर सकते तो उनके लिए जो रास्ता बचता है कि वो लिव इन रिलेशनशिप में रहें, इसलिए वो लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं और उनको कानूनन प्रोटेक्शन दिया जाए। इसी तरीके से एक अन्य मामले में हाई कोर्ट ने कहा कि भाई अगर हिंदू या मुस्लिम हैं, अगर दोनों अलग अलग धर्म के लोग हैं, वो अगर एक साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं तो रह सकते हैं। उनको तो यहाँ तक हाई कोर्ट ने जाके कह दिया कि भाई आपको मैरिज रजिस्ट्रेशन कराने के लिए मैरिज रजिस्ट्रार को आदेश दे दिया कि ऐसे लोग जो कि हिंदू मुस्लिम हैं, अगर वो शादी कर चुके हैं तो उनके मैरिज को रजिस्टर्ड करना ही होगा। इस पे मैंने आपको पिछले दिन वीडियो बना करके दिया था। तो लिव इन रिलेशनशिप में रहने के लिए जो मैंने आपको बेसिक लॉज बताए हैं उसको आप ध्यान रखें। साथ ही साथ जो हाई कोर्ट के फैसले हैं ये अलग अलग परिस्थितियों के हिसाब से लागू होते हैं। आप अपने परिस्थिति के लिए किसी एक्सपर्ट से बात कर लें। हेल्पलाइन नंबर पर बात करना हो तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे भी बात कर सकते हैं, 8800444555 पे 7 डेज बात कर सकते हैं, 9 AM to 8 PM बात कर सकते हैं। और इसमें जो भी आपको गाइडेंस चाहिए होगा हम कोशिश करेंगे कि प्रॉपरली आपको गाइड कर दें। वीडियो अच्छा लगे तो इसको जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।